हेलो। जय जयकार, जय लाल की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए और बीच में से आप सीधा रास्ता बनाए। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दोग प्रणाम करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे जब गुरुदेव पधारे। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं। पॉजिटिव के अलावा कोई भी है तो आप सामने आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम करके आप अपने स्थान पे जाके खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, लालदा की सरकार की वंदना होगी। बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। ऐसी वंदना आप अपने घर में रोज चलाएं, जो अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद गुरुदेव आशीर्वाद देकर के एक परिक्रमा लगा के आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप बीच में से रास्ता बना के रखें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। बोली लालदा के सरकार की। आगे नहीं आना है, जहां खड़े वही रहना है। दूर से दर्शन होंगे, आगे नहीं आना है बेटा बिल्कुल भी।
मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाकरे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान श्री लाल ठाकरे सरकार सभी को आशीर्वाद दें। पूज्य गुरुदेव की सबको कृपा प्राप्त हो, आप सभी का मंगल हो। जो प्रथम बार धाम पर पधारे हैं, जो लाइव से जुड़े हैं, उनकी जानकारी में तो रहता ही है कि यहाँ पर आते ही एक पर्चा भरवाना होता है और उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और आपकी समस्याएं लिखवानी होती है। जो बार बार दूसरी, तीसरी, चौथी बार धाम पर आ रहे हैं, वे पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं, पीरियड का फ्लो सही लिखवाएं। आपकी वर्तमान कंडीशन क्या है, वे सारी कंडीशन पर्चे में आना जरूरी है। पर्चे का महत्व सबसे ज़्यादा यही है कि आपका पीरियड का फ्लो, पीरियड की साइकिल कैसी है, ये लिखवाना आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के आधार से आपको दिए जाने वाले आहार का निर्णय होता है। आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो वो उसमें मेंशन करावें और उसके बाद आपको आहार दिया जाएगा, उसको फॉलो करना है। आपको एक लाल धागा भी दिया जाता है, जिसको बाएं हाथ के बाजू में बांध लेना है। अपने ही साथी से धागा गिर जाए तो फिर से बांध ले, धागा फट जाए तो फिर से सिल ले। जब आप बच्चा लेके आओ, बच्चे को आशीर्वाद दिलाने लाओ, तब मंदिर के पीछे धागे को उतार देना है। तब तक आपका धागा आपके पास ही रखना है। जो कई बार आ चुके हैं और उनका धागा पुराना हो चुका है, तो वो पीछे मंदिर के बांध दे और नया धागा फिर से ले ले। एक कमर वाला धागा होता है, रक्षा कवच धागा, जो मिसकैरेज को रोकने के लिए दिया जाता है। नेगेटिव ऊर्जा से भी अगर मिसकैरेज होता है तो उसका बहुत प्रभाव है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो जिनका भी बहनों का पॉजिटिव आवे, वे तुरंत कोशिश करें कि दरबार में चलना है, फिर यहाँ से वो रक्षा कवच धागा लेना है। और एक रक्षा कवच आहार भी है, जो आपको मिसकैरेज होने से रोकने में सहायक है, तो वो भी आप चालू करें। मिसकैरेज को रोकने में एक और अद्भुत सहायक
आपके लिए दीप जलाना है। जब आपको मिसकैरेज का डर लगे, नेगेटिव ऊर्जा परेशान करे, तो पॉजिटिव आने के बाद भी आप अखंड दीप जला सकती हो। जैसे ही आप अखंड दीप जलाओगी तो आपका मिसकैरेज होना रुक जाएगा, बच्चे की हार्ट बीट भी अच्छे से आएगी और आपका जो भय है वो निकल जाएगा। निसंतति रोग में सबसे बड़ी समस्या ही नकारात्मक विचारधारा की है और इसके साथ नेगेटिव ऊर्जा का रूप धारण कर लेती है नकारात्मक विचारधारा। नेगेटिव ऊर्जा कई रूपों में विद्यमान होती है। हमारा पिछले जन्म का प्रारब्ध भी नेगेटिव ऊर्जा के रूप में प्रकट होकर हमें रोक के रखा हुआ रहता है। इस जन्म का हमारा कोई अनजाने में भी कुछ ऐसा कुछ अपराध हो गया, किसी की बद्दुआ लग गई, वो भी नेगेटिव ऊर्जा के रूप में आपके पास प्रकट होके आपको परेशानी दे सकता है। इसको ठीक करने के लिए हम लाइव के माध्यम से कई बातें बताते हैं। पंच तत्वों का शरीर है, 10 इंद्रियें, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन है और मन के द्वारा इन 10 को सही किया जा सकता है। मन को सही राह पर चलाना होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुपत निवार कुपत निवार सुपत चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। आपको ऐसी राह पर चलना है जो सही हो। वो भोजन से लेकर, दिनचर्या से लेकर, आपको सुनने से लेकर, दर्शन करने से लेकर, आपको सारी चीजें शास्त्र अनुसार और गुरु के आदेशानुसार अगर की जाए तो आपके शरीर के सारे रोग मिट सकते हैं, कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर इन सबको नियंत्रण करने के लिए मन का रोल होता है और मन हमेशा विपरीत दिशा में जाता है। जिस प्रकार से जल ढलान की तरफ बहता है, उसी प्रकार से मन नकारात्मक नेगेटिव विषयों की तरफ जाता है। मन को ऊपर की तरफ ले जाना, विकास की तरफ ले जाना, परमात्मा की तरफ ले जाना, बुद्धि से जोड़ना, सदमार्ग पर लाना, ये गुरु के प्रवचन को फॉलो किए बिना और परमात्मा की भक्ति किए बिना संभव नहीं है। तो आपका गुरु ही आपको सही दिशा में ला सकता है और सही दिशा में आपको मार्गदर्शन करेंगे और उसके अनुसार आप अगर आप चलोगे तो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो मेरा कहने का भाव ये था कि आपको नेगेटिविटी जहाँ से पैदा हो रही है वहीं से पॉजिटिविटी मन के द्वारा ही पैदा होनी है। तो आज से मन के ऊपर बुद्धि की लगाम लगाकर उसको अभ्यास रूपी कार्य से जोड़ दीजिए। रोज प्रतिदिन आपको आरती करनी है। नेगेटिव ऊर्जा परेशान कर रही, फिर भी आरती को छोड़ना नहीं है। आपको बार बार आरती करनी है और दिन में एक बार तो निश्चित करनी है। बार बार आपको वीडियो दर्शन करने हैं, जब भी वक्त मिले वीडियो दर्शन करने हैं। यहाँ पर उपस्थित सारी मातृशक्ति को मैं कहना चाहूँगा, आप चाहे कुछ भी कार्य करते हो, किसी भी ओहदे से हो, लाल धागे सरकार के लाइव से जरूर जुड़े। आप यूट्यूब, फेसबुक पर लाइव सर्च करें और हमारा शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जो लाइव चलता है
उससे जो अगर आप डायरेक्ट जुड़े तो आप देखिए आज हमारे बीच ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जो 2 से 3 साल से जुड़े हैं, लेकिन वो आहार लेने के बाद भी लाइव को नहीं छोड़े और लाइव में जो महाराज श्री के द्वारा बताया गया है उनको ईश्वर आज्ञा मान के फॉलो किए, गुरु आज्ञा मान के पूरी हृदय से तैयारी करे, तो आखिरकार प्रभु ने आशीर्वाद दिया है और उनका रिजल्ट आया है। तो हार जब नहीं मानोगे जब आपके पास लगातार हमारे प्रवचन पूछेंगे। अगर प्रवचन से कनेक्टिविटी दूर हो गई, लाइव से जुड़े नहीं, केवल वीडियो पर रह गए, तो ऐसा भाव हो जाएगा कि शायद ये तो कुछ ही बहनों का रिजल्ट है, हमारा नहीं आने वाला। लेकिन ये मैं इतने दावे से इसलिए कहता हूँ कि देखिए जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी में जहाँ पर भी धरती माता है वहाँ पर जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर बीज अंकुरित अवश्य होते हैं, जहाँ पे तपन होती है वहाँ पे बारिश अवश्य होती है, जहाँ पे अकाल पड़ता है वहाँ पे एक न एक दिन बाढ़ भी आती है, समय लग जाता है, नदियाँ सूख जाती है, लेकिन एक दिन फुल बराबर बहती है, समुद्र तक जाती है वापस। तो नदी इसलिए बनी है कि उसमें मेघों की गर्जन के साथ पानी आएगा और संसार का कल्याण करती हुई फिर समुद्र तक जाएगी। उसी प्रकार से मातृशक्ति का जन्म जो धरती पर होता है वो सृष्टि की रचना करने के लिए होता है। तो आपका जन्म सृष्टि की रचना करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। तो क्या कब तक नदियों की तरह सूखे रहोगे? एक न एक दिन तो आपकी नदियाँ, जिस प्रकार से नदी बहती है उसी प्रकार से आपके गर्भ में भी बच्चा आएगा। एक न एक दिन नदी में फिर से बाढ़ भी आती है, उसी प्रकार एक न एक दिन जब बच्चे लगने शुरू होंगे तो आप चाहोगे जितने बच्चे हो जाएंगे। तो कभी कभी प्रकृति को भी इंतजार करना पड़ता है, तो आपका इंतजार अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब आप ये मान लें कि जब तक आपके पीरियड चालू है, चाहे कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा ने आपको बांझ नहीं बनाया, नहीं बनाया। बांझ बनना तब माना जाएगा जब आपके पीरियड जन्मजात से नहीं है। जिनके जन्मजात से पीरियड नहीं है वहाँ हम प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ऐसा मान सकते हैं कि बिल्कुल वहाँ से स्टे ऑर्डर है। परमात्मा के घर से जब गर्भ में बच्चे का या बच्ची का निर्माण होता है तो वहाँ से अगर रोक के भेजा है, यूट्रस ही नहीं बनाया है, तो वहाँ हम सोच सकते हैं कि ये कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। और यहाँ अगर पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी है तो निश्चित समय के लिए है, इसलिए हमें कष्ट भुगतना पड़ रहा है। बाकी एक समय पूरा होने के बाद, जिस प्रकार से कई वर्षों के बाद फिर से बारिश होती है और फिर से हरे भरे जंगल हो जाते हैं, उसी प्रकार से वृक्षों के फल लग जाते हैं और चारों तरफ पुष्प पुष्प लग जाते हैं धरती माता पे। उसी प्रकार एक निश्चित समय आने पर आप में से भी जो जो मातृशक्ति सबको पीरियड आ रहे हैं वो सब माँ बनने वाली हो, सबको आशीर्वाद आने वाला है। तो आप अपना संकल्प टूटने न दें। हर महीने की तारीख आने से पहले 5 से 7 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं। अग्नि का विषय है शब्द और स्पर्श, रूप, रस और गंध अग्नि में नहीं है, लेकिन अग्नि की आवाज आती है जब जलती है। अग्नि को स्पर्श करके महसूस किया जाता है। जैसे हम मंदिर में आरती करते हैं
तो आरती करने के बाद जब उस जोत को घुमाया जाता है, सब अपने हाथों से ऐसे करके मुंह को लगाते हैं। अग्नि को स्पर्श करना भी हमारे लिए वरदान है, लेकिन हाथ को जलाना नहीं है, स्पर्श किया जाता है। उसका शब्द सुना जाता है, जैसे दीपक की लौ जल रही है तो वो इधर उधर होती है, तो उसकी हल्की सी आवाज आती है। उसको देखा जाता है, रूप उसको निहारा जाता है। जैसे दीपक की लौ को आप देखोगे तो उसमें कई दृश्य, फूल बनना, सरकार की मूर्त के दर्शन होना, उसमें बच्चे के दर्शन होना, उसमें कई प्रकार के दृश्य दिखेंगे। तो अग्नि के ये 3 दर्शन होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। रस यानी अग्नि में रस नहीं है और गंध भी नहीं है। तो अग्नि तत्व का बड़ा महत्व है। आप दीपक जलाइए और ये 3 तत्वों के पावर से अग्नि आपके सारे रोग को जला देगी। और लाल धागी सरकार की आरती करते हुए दीपक जलाइए तो निश्चित आपको आशीर्वाद होने वाला है, आपका पॉजिटिव आने वाला है। हमारे बीच आज कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, जिनको बेटे या बेटी की चाह है तो पॉजिटिव आते ही एक बार धाम पर जरूर आए और जितना जल्दी हो सके धाम पर आए और संकल्प करें। 1.5 महीने के अंदर आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए। उसके बाद परमात्मा आपके संकल्प के अनुसार जैसा भी आपको दे उसे स्वीकार करें। बहुत सारे लोग जैसा उनका संकल्प होता है, अगर कर्मों के कारण या किसी प्रारब्ध के कारण नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो जैसे किसी को पहले बिटिया है और फिर बिटिया हो जाती है तो उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। कई लोग तो बच्चियों को फेंक देते हैं। ऐसा ना करें। जो सरकार के दरबार के आशीर्वाद से जो जन्म लिए हैं वो आपके लिए सामान्य बिटिया नहीं है, बहुत कल्याणकारी और आपके जीवन को बदलने वाली बेटी आने वाली है। तो आज हमारे बीच गुंजा कमला प्रसाद इलाहाबाद यूपी से आए हैं। आपको स्पर्म काउंट लो बताए, ओवरी में सिस्ट बताए, आप 27/12/24 से जुड़ी है, फिर दिसंबर 24 में आई, फिर मार्च 25 में आई, फिर सितंबर अगस्त 25 में आई, फिर जनवरी 26 में आए। बहुत लंबी यात्रा हो गई, 1 साल से भी ज़्यादा हो गए और अब आशीर्वाद आया है। 20 साल बाद पॉजिटिव है। मेरा कहने का भाव है लाइव को पकड़ लें। अगर लाइव से जुड़े हैं तो जो हम बताते हैं वही आप करते रहें, तो आप देखना कि एक न एक दिन विधाता की कानों में हमारी आवाज़ पहुंचेगी और पलक झपकते ही कुल का दीपक जलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। सीमा गुड्डू सिंह, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। आप एक बार आए थे जून 24 में, उसके बाद नहीं आ पाए। लगातार जुड़े रहे धाम से, करीबन 1.5 से 2 साल होने जा रहे और आपको आशीर्वाद आ गया है। पूरे 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। देखिए, आप 1, 2 बार 3 बार आहार ले भी चुके, रिजल्ट नहीं भी आया, तो लाइव को ज्वाइन करें और फिर लाइव के अनुसार अपनी दिनचर्या, अपनी कार्यशैली और अपना आहार, अपना विहार सब सेटअप करें। आरती करना शुरू करें, दीपक जलाना कंटिन्यू करें, तो आप देखिए कि आपको इस प्रकार से लाभ हो जाएगा। ये पहली बार पॉजिटिव है 13 सालों में, बहुत अद्भुत है। बबली अनिरुद्ध, टाटा नगर झारखंड से। पीसीओडी, हार्मोन इनबैलेंस, शुक्राणु में कमी, पीरियड 3 से 4 महीने में, थायराइड भी बताए हैं। आप एक बार आए थे धाम पर सितंबर में, अगस्त में आए थे 25 में, और आज गुड न्यूज लेके आए हैं। पूरे 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा मोनू सोनकर, सराय मीर आजमगढ़ यूपी से।
स्पर्म काउंट नील है आपके, नील स्पर्म काउंट में एक बार आए थे दाम पर और आशीर्वाद आ गया है। 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शांति अजय यादव देवरिया यूपी से, यूट्रस में गांठें हैं, सूजन, स्पर्म काउंट लो, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं और पीरियड का फ्लो कम है। आप एक बार आहार लेके गई थी और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। माया मांगीलाल राजगढ़ एमपी से है, यूट्रस में सूजन बताए, एंड्रोमेट्रियम लाइन नहीं बनती, फाइब्रोड भी बताए, अंडे भी नहीं बनते। आप जुलाई 24 से जुड़े हैं, 3 बार पहले आए थे 24 में और उसके बाद जुलाई 25 में आए और आज गुड न्यूज लेके आए हैं, आपको 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसा कि हम बताते हैं कि आप एक ऋतु में आहार लिए नहीं हुआ तो दूसरी ऋतु में जैसे ही ऋतु बदले फिर आ जाइए। और जैसे शरद ऋतु में आपने आहार 4-5-6 महीने लिया नहीं हुआ तो बाकी के 3-4 महीने आरती पूजा करके संकल्प करते रहें, लाइव से जुड़ते रहे, लास्ट के दिनों में अखंड दीपक जलाए, भोजन सही करें, जैसा हम बताते वैसा चले, गौ माता का घी का प्रयोग कराएं, अपने हस्बैंड को दूध पिलाएं, गाय का कोशिश करें कहीं से अरेंज करें, और आपको भी जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, वो सारी चीज़ें फॉलो करें जो हम बताते हैं और फिर आपका आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो फिर से ऋतु परिवर्तन होते ही कुछ महीने बाद फिर से आ जाइए, नया पर्चा भरवाइए, फिर तैयारी करते हैं। कहाँ आईवीएफ की तरफ जाना, क्यों लाखों रुपए लगाना, थोड़ा सा किराया लग जाएगा, आ जाइए दरबार में और कम से कम यहाँ वो मैनेज तो मिलेगी आपको जो अपने जीवन का कल्याण इसी दरबार से हुआ है, उनका जीवन बचा है, उनकी कोख गोद भर गई है, तो उनकी खुशी में शामिल होना हमारे लिए भी कल्याणकारी है, तो हमें यहाँ आना चाहिए। शिखा रविंद्र पांडे बलरामपुर यूपी से, स्पर्म काउंट लो, दोनों ट्यूबे ब्लॉक, पीरियड का फ्लो कम, 1 महीने का आहार लेके गई थी और आपका रिजल्ट आ गया है, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता शुभम शर्मा प्रेम विहार नजफगढ़ दिल्ली से, ओवरी में सिस्ट बताए थे, आप 2 बार धाम पे आई और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल विष्णु मेघवंशी भीलवाड़ा राजस्थान से, आप ओवरी में सिस्ट मिसकैरेज 2 बार आहार लेके गई और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुधा प्रदुम बनारस यूपी से है, स्पर्म काउंट लो, पीसीओडी है, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना रवि मोतीपुरा मंदसौर एमपी से, रिपोर्टें सारी नॉर्मल है, 1 महीने का आहार लेके गई, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सपना मंटूगिरी सिवान बिहार से, अंडे सही नहीं बनते, रप्चर नहीं होते, 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बीना अनूप मंडावी कांकेर छत्तीसगढ़ से, ओवरी में सिस्ट, अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट भी लो है, 3 बार आहार लिए, थायराइड भी है और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू आजाद समस्तीपुर बिहार से, आपकी सिस्ट बताए थे, मिसकैरेज भी आया था, 1 बार आहार लेके गई, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शशि राम दरस महाराजगंज यूपी से, ओवरी में सिस्ट, आंत में सूजन बताए, स्पर्म काउंट लो बताए, 1 महीने का आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भारती टिंकू राज लखीमपुर खीरी यूपी से, इन्फेक्शन, सूजन और 2 बार धाम पे आए, 3री बार आए हैं, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पुतुल राजेश फरीदाबाद हरियाणा से है, आपको
गांठें बताई थी, एक आईआई भी फेल हुआ, हार्मोन इम्बैलेंस है, लो स्पर्म है। आप 3 बार का आहार ले चुकी है और 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शकुंतला कुंवर मोहन सिंह, सवाई माधोपुर राजस्थान से, मिसकैरेज की शिकायतें, स्पर्म काउंट लो और पेट का दर्द हमेशा ज़्यादा रहता है। एक बार धाम पे आई थी, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उर्मिला चंदन वैष्णव, नागौर राजस्थान से, आपको बार बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं, 2 बार धाम पे आ चुके हैं, आज तीसरी बार आए, आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता सुभाष चंद्र औरैया, यूपी से, आपको ओवरी में सूजन, यूट्रस में सूजन, आप 2 बार आहार लेके गए, 7 साल की बिटिया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा अर्जुन सिंह, फतेहपुर यूपी से है, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, 2 महीने से आरती दीपक दोनों टाइम और आपने अखंड ज्योति जलाई और देखिए बड़ा आशीर्वाद आ गया है। 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितना सरल है, देखो, घर से दीपक आरती किए, अखंड ज्योति जलाई। लास्ट के दिनों में अखंड ज्योत जलाना बहुत अद्भुत है और आपके लिए कल्याणकारी है, तो इसको आप करें। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 हमारे शरीर में 3 प्रकार से अग्नि कार्य करती है, शब्द, स्पर्श और रूप। दर्शन से अग्नि के लाभ हैं, अग्नि को उसके तेज को थोड़ा महसूस करने से लाभ है और उसका शब्द सुनने से लाभ है और प्रभु के आगे दीपक जला के मांगने का बहुत अद्भुत लाभ है। और अग्नि ही हमारे शरीर में विद्यमान अग्नि तत्व है। आपको आगे भी हम लाइव के माध्यम से बाकी के 4 तत्वों के बारे में भी विस्तार से जानकारी बताएंगे, तो आप आगे के लाइव में जुड़े रहें और देखिए कितना अद्भुत है। 15 वर्ष बाद पॉजिटिव है, 2 महीना दीपक आरती। सरिता प्यारो, ब्यावर राजस्थान से, आपको अंडे नहीं बनते, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, दिसंबर से 1 टाइम आरती दीपक शुरू किया और देखिए पहली बार जीवन में 11 साल बाद पॉजिटिव है। कितना सरल है, कहाँ भाग रहे हो, आईवीएफ, इतना सारा पैसा, घायल हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। कल एक बहना कह रही थी हमने जमीन गिरवी रख दी, गहना गिरवी रख दिया, 2 आईवीएफ कराए, दोनों फेल हुए, फिर यहाँ से आए, यहाँ पर आकर जुड़े और पॉजिटिव आ गया। तो क्यों इतना पैसा लगाना, पहले इधर आ जाइए ना। और आईवीएफ भी अगर आपका प्रक्रियाधीन है, चल रहा है, तो अखंड दीपक जलाने में क्या जा रहा है, आपको आरती करने में क्या जा रहा है। तो कुछ समय के लिए केवल सिंगल लाल धागी सरकार की आरती करें और देखे चमत्कार कि कितना जल्दी प्रभु सुनते हैं। साक्षात आशुतोष है, भगवान शिव है, भगवान शिव का नाम आशुतोष है। आशु यानी जल्दी, तोष यानी प्रसन्न होने वाले, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव है आशुतोष। और उन्हीं का भैरव अवतरित शक्ति है, रुद्र है, 5वें रुद्र हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी नेगेटिव ऊर्जा को जल्दी दूर कर देते हैं। इससे ज़्यादा सरल क्या है कि 20-20 साल के, 30-30 साल के जो जोड़े हैं वो हार मान चुके हैं, उनको बड़ी आसानी से आरती करने से, दीपक जलाने से रिजल्ट दे रहे हैं। इससे ज़्यादा दया क्या हो सकती है परमात्मा की, बहुत अद्भुत है। एक और विद्या गट्टूलाल, मंसूर, एमपी से, आपको पीरियड 3 महीने से 50 डेज में आते हैं, पीरियड का फ्लो कम है, 15 दिन से दीपक आरती और 15 दिन अखंड दीपक जलाया और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मुस्कान अजूबा, अलवर राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, आपने बाकी रिपोर्टें नॉर्मल है, आपने वीडियो देखा और घर से संकल्प किया लाल धागी सरकार का, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
नाजरा खातून खालिद, अमृतसर पंजाब से। आपको पीसीओस बताए, अंडे सही नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट बताए, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते हैं। 16 नवंबर से दीपक आरती एक टाइम कर रही थी नाजरा, और घर बैठे आशीर्वाद आया है 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। देखो, किसी धर्म संप्रदाय को प्रभु नहीं देखते, सबके लिए एक है। नाजरा ने हृदय से आरती की और आपको देखिए कि 16 नवंबर से शुरू किया, 2-3 महीने आरती किए और आशीर्वाद आ गया है। तो आप सभी किसी भी समुदाय संप्रदाय से हो, बस आपका सरल हृदय से प्रभु से मांग के देखिए, कैसे नहीं देते, आपका भी आने वाला है, आपको भी आशीर्वाद होने वाला है। रिंकी विनोद कुमार सुल्तानपुर यूपी से, आपको रिपोर्ट है नॉर्मल, जून से दीपक आरती की, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इनमें अधिकतर बहनें वो हैं जिनको हार्ट बीट आने से पहले मिसकैरेज होने की शिकायतें हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके आगे डॉक्टर भी हैरान है। जैसे पॉजिटिव आता है, कुछ दिनों बाद जब हार्ट बीट का समय आता है तो मिसकैरेज हो जाता है। इसके पीछे नेगेटिव ऊर्जा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपका जैसे जब तक हार्ट बीट नहीं आया, आपको लगातार कंटिन्यू अखंड दीपक जलाना है। तो आपका वो दिन, वो सीढ़ी आती है एक, जहाँ पे मिसकैरेज होने का आपके अंदर ऑलरेडी भय रहता है, आपके अंदर डर रहता है कि यहाँ मेरा पिछली बार भी मिसकैरेज यहीं 1.5 महीने के आसपास हुआ, तो हो सकता है मेरा इस बार भी यहीं मिसकैरेज हो। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो वहाँ पे अखंड दीपक जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दीपक के पास और आरती में, वंदना में, प्रार्थना में समय बिताएं। तो वो जो समय है जहाँ से आपको गुजरना है, जहाँ से आपको खतरा लगता है, वो गुजर जाएगा और आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाएगी। उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारे मन में भी एक चीज स्थिर हो जाती है कि एक बार दुर्घटना जिस स्टेज पर हो जाती है, उसी स्टेज से फिर गुजरते हैं तो वहां पर दुर्घटना बार बार होती है। तो उससे गुजरने का सबसे बेस्ट सिद्धि है, उस समय अखंड दीपक जला के आरती शुरू कर दे, आपके बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाएगी और मिसकैरेज का जो वो एक रास्ता बनता है 1.5 से 2 महीने के आसपास, वहां से आप आगे गुजर जाओगे और उसके बाद आपका बच्चा सुरक्षित आ जाएगा। संध्या श्यामू गोंडा यूपी से है, 3 महीने से दीपक आरती कर रही थी और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संध्या भाग्य नारायण मंडल सुपौल बिहार से, आपको अगस्त से दीपक आरती किए, यूट्रस में झिल्ली बताई थी और आपको घर बैठे आशीर्वाद आया है, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सविता शिवशंकर जौनपुर यूपी से, आपको स्पर्म काउंट लो थे, 2 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उषा सुरेश डिगावड़ा अलवर राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो, मोटिलिटी लो, नेगेटिव ऊर्जा भी परेशान करती है। दीपक आरती करने से आपको आशीर्वाद आया है, पूरे 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संतोष राकेश झाबुआ एमपी से, नवंबर से दीपक आरती किए, मिसकैरेज की शिकायतें, पीरियड का फ्लो कम, थायराइड, शुगर, नवंबर से दीपक आरती किए और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शिमला जय सिंह रीवा एमपी से, ट्यूब ब्लॉक, गांठें बताई थी यूट्रस की और आप सितंबर से वीडियो देखना शुरू किए और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता कंवर किशन सिंह विजयपुर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, आपको बार बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं। देखिए 7 बार मिसकैरेज हो गया, ये वही कंडीशन है, हार्ट बीट आने से पहले मिसकैरेज हो जाना। तो इस कंडीशन से कैसे गुजरा जाए, ये बहुत सारी बहनों को प्रॉब्लम है। ध्यान दें कि जैसे ही आपका पॉजिटिव बना, अखंड दीपक जलाएं और लालदा की सरकार की लगातार आरती प्रार्थना करें, वंदना करें।
तो जो नेगेटिव ऊर्जा आपको वहां से बच्चे की हार्ट बीट नहीं आने देती, वो दूर हो जाएगी और अब की बार आपका मिसकैरेज नहीं होगा, बच्चा सुरक्षित आ जाएगा। तो 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीता राजेश, जमालपुर मुंगेर बिहार से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें और धड़कन नहीं आती बच्चे की, और थायराइड भी आपको बताए हैं, पीरियड का फ्लो कम है। आपने भी घर से ही संकल्प किए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लास्ट है साधना शिववचन सिंह, उद्यम सिंह नगर उत्तराखंड से। नवंबर से दीपक आरती करते हैं, रिपोर्टें सारी नॉर्मल है और आपका 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रक्षा कवच एक धागा होता है इस दरबार का। तो मिसकैरेज का भय है या मिसकैरेज की शिकायत है तो आप यहाँ पर आकर जैसे भी समय मिले एक बार वक्त निकाल के इस दरबार में आकर रक्षा कवच धागा अंदर से काउंटर से जाकर बहने कमर में बंधवाएं और उसको डिलीवरी के समय आप उतार सकती हो या डिलीवरी के बाद भी बच्चे के साथ यहाँ उतार सकते हैं। तो आप उस धागे को जरूर बंधवाएं, उससे आपको बहुत लाभ है। मिसकैरेज की शिकायत में बड़ा अद्भुत है, गुरुदेव का एक शस्त्र के रूप में काम करता है, गुरुदेव की कृपा है। और उसके साथ एक रक्षा कवच आहार भी है, तो वो भी आप जिनको मिसकैरेज का डाउट है वो ले सकते हैं। प्लेसेंटा नीचे वो ले सकते हैं, जिनको टाँके लगाने की शिकायतें बताते हैं डॉक्टर वो बहनें ले सकती है, आपको टाँकों से बचोगी। जिनको क्लियरली बेड रेस्ट दिया जाता है वो भी आराम से अपनी दिनचर्या अपने कार्य नित्य कार्य कर पाएगी। रक्षा कवच आहार शुरू कर दें और कमर का धागा रक्षा कवच धागा आप ले जाएं, उसको बांध के और आप उस आहार को फॉलो करें। आहार के लेते हुए मेडिसिन भी ले सकते हैं, चाहे आप 2 घंटे का गैप रख लें। आहार तो फूड आइटम है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस ये है कि अगर डिलीवरी के दौरान आपको शुगर है तो वो ज़रूर काउंटर पर नोट कराएं कि मेरे को शुगर है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। आप सभी मातृशक्ति का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो लाइव से जुड़े हैं वो सारी मातृशक्ति को लाल धागे सरकार जल्द से जल्द आशीर्वाद दें, उनका भी जल्द से जल्द कुल का दीपक आए और उनके परिवार में भी खुशियां आए। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी जय मेरू दरबार के दाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी भीड़
जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग मिला है किस जन्म का शाप मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग मिला है किस जन्म का शाप मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप